एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मॉर्निंग की झाड़ू। आज मैं मॉर्निंग में जगने के बाद फ्रेशनअप हुई, उसके बाद जो है ना मैंने 2 ग्लास पानी पिया। फिर मैंने लेट नहीं किया, बैठी नहीं। मैंने सोचा कि फटाफट से ना सबसे पहले अपने क्लीनिंग का, रूम का जो क्लीनिंग है उसका काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो रूम में ना लाइट भी आ रही थी, सनलाइट। तो आज वेदर जो है क्लाउडी नहीं था, आज सनलाइट था मॉर्निंग में। और अभी जो मेरा वाइपर है ना वो भी बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, मतलब टूटने के आज पोजीशन में था। आज तो बिल्कुल टूट भी गया था। फिर मैंने सोचा है कि कल न्यू लूँगी, या फिर अगर कल नहीं मिला तो हैंड से ही मुझे पोछा लगाना पड़ेगा, या फिर मैं ऑर्डर कर लूँगी या मार्केट जा कर के देखूँगी। अगर मिल गया यहीं पे तो ठीक है। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद और पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं नाइट में तो एक बार वाइप करती ही हूँ गैस चूल्हे को एंड काउंटर टॉप को। उसके बाद जो है ना मैं मॉर्निंग में भी करती हूँ अच्छी तरीके से, बिकॉज कुकिंग करते टाइम गैस चूल्हे पे कुछ ना कुछ चीज़ें तो गिर जाती हैं, तो बार बार उसे थ्रो नहीं कर सकते हैं। कभी होता है ना कि जैसे कि मान लो कोई सब्ज़ी आप कुक कर रहे हो और गैस चूल्हे पे गिर गया, तो वाइप रहता है तो सही रहता है, इन्फेक्शंस वगैरह होने के डर कम रहते हैं। और यहाँ पे आज मैं कुक करने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो मैं कल ही लेकर के आ गई थी पनीर को, और यहाँ पे टोमेटो, ऑनियन, ये सबको मैं साथ में ही कट करूँगी और जो है उसके बाद मिक्सी में ना मिक्स कर लूँगी। और ये पनीर मार्केट का ही है, मैंने घर पे नहीं बनाया है। और मैंने 250 ग्राम जो है पनीर लाया था। तो इसको अगर ज़्यादा दिखाना है ना, मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि बहुत सारे पीसेस हो जाएं, तो बहुत पतले पतले पीसेस में इसको कट करना चाहिए, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ही लगते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा बड़ा बड़ा कट कर दो ना तो फिर कम ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए थे, और इसमें से कुछ ना मैं आयुब के लिए पराठे बनाने के लिए यूज करूँगी और कुछ की सब्जियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ सरसों का तेल गर्म हो चुका था, उसके बाद मैंने उसमें जीरा डाला, और जो मैंने प्यूरी रेडी किया था उसको मैंने कुक होने के लिए इसमें डाल दिया है। और मेरे पास ना मटर बहुत ही कम बचा हुआ था, बट जितना भी बचा था मैंने इसमें मिक्स कर दिया, क्योंकि इससे पहले संजू लेकर के आए थे ना मटर, तो मैंने आधे तो यूज कर लिए थे और थोड़े से मैंने बचा करके रखे थे कि जब भी यूज करना होगा मैं कर लूँगी। पिल ऑफ मैंने पहले ही कर लिया था। और यहाँ पे देखिए मैं आयु के लिए पनीर के पराठे बना रही हूँ, छोटे छोटे से ही बना रही हूँ, 3 पराठे बनाऊँगी। और अभी मॉर्निंग में ना उसका बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है, तो आधा करती हूँ, उसमें से भी थोड़ा सा खाता है, मतलब 4-5 टुकड़े खाता होगा, उसके बाद उसका मन नहीं होता। फिर मॉर्निंग में मैं भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। आफ्टर 2 आवर्स या 3 आवर्स के बाद वैसे भी स्कूल में जो है लंच का टाइम तो होता ही है, उससे पहले फ्रूट ब्रेक भी होता है, तो बच्चे वहाँ भी खाते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा जितना भी खा सके यहाँ पे खा ले तो सही रहता है। थोड़ा सा तसल्ली रहता है कि चलो उसका स्टोमक फुल होगा, तो थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बस पनीर के पराठे जो है हो चुके हैं रेडी। तो अब सब्जी को कुक होने के लिए मैं जो है हाई फ्लेम वाले पे रख लूँगी, सो दैट फटाफट से ये कुक हो जाए। और जैसे ही बॉयल आ गया था ना, मैंने इसमें पनीर डाल दिया और बस पनीर की भी सब्ज़ी हो गई रेडी। और यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ आयु को देने के लिए। अभी उसने ब्रश किया है, तो ब्रश करने के बाद ना अभी मैं उसे गर्म पानी देती हूँ। वेदर चेंज हो रहा है ना, तो समझ नहीं आ रहा है, कभी ठंड कभी गर्मी, वैसा वाला वेदर हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा नॉर्मल पानी ही देती हूँ मैं, गुनगुना सा। और नहलाती भी हूँ ना मॉर्निंग में, तो गुनगुने वाटर से ही नहलाती हूँ। और यहाँ पे संजू जो है ना आयु को स्कूल छोड़ करके आ गए थे। फिर हम दोनों बैठ के यहाँ पे टी पी रहे थे। और स्कूल छोड़ के आने के बाद ना उनके पास बहुत कम टाइम होता है, तो बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत बातें करके फिर वो नहाने चले जाते हैं। मैंने तो अपना जो है रोटी बना लिया है संजू को लंच बॉक्स में रेडी करने के लिए। तो मैं तो आराम से बैठी हूँ, जब वो नहा करके निकलेंगे फिर उनका जो है लंच बॉक्स रेडी करूँगी। तो लंच बॉक्स हो गया है रेडी, अब संजू जो है निकलने वाले हैं ऑफिस के लिए। और यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी। और ये जो सूट है ना मैंने कल पहना था वही वाला पहना है। आज जुम्बा क्लासेस में येलो कलर का ड्रेस पहन के जाना है।
एंड दुपट्टा लेकर के। तो मैं प्रॉपर येलो फाइंड कर रही थी बट मिला नहीं, और जो जन्माष्टमी पे पहना था मैंने उसे तो वॉश करने के लिए रख दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें ही थोड़े बहुत जो है येलो कलर तो दिख ही रहे हैं, तो इसी को पहन के चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं रेडी होकर के अब जाऊँगी। एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो 1 वीक के बाद आज जुम्बा क्लासेस जा रहे हैं, और देखो येलो कलर का पहन के जाना था। तो अभी मेरा जो मैंने जन्माष्टमी में पहना था ना, वो तो येलो कलर मैंने वॉश कर दिया है, और अभी जो है मेरे पास यही था। तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा थोड़ा सा तो दिख रहा है येलो तो इसी को पहन के जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। और गैप हो जाता है ना तो फिर मन नहीं करता जाने का। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, बट कोई बात नहीं, चलते हैं, वहाँ जाके मन बन जाएगा। तो यहाँ पे अब टाइम है जाने का। तो जाने से पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसे क्या करना है, और फिर थोड़ी देर रिलैक्स भी हो जाते हैं। फिर रूम पे जाने के बाद काम करना है तो काम कर लो, नहाना है तो नहा लो, यहीं पे जो भी है ना थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। तो फाइनली जुम्बा क्लासेस से आ गई मैं, और अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद जो है नहाऊँगी। तो काफ़ी दिनों बाद गई थी ना, बट डांस तो अच्छा खासा किया, एक्सरसाइज हुआ अच्छा। और थर्सडे को ना एक प्रोग्राम होने वाला है कृष्ण जी का, तो देखते हैं क्या क्या होने वाला है। और आप भी ब्लॉग में बने रहिएगा तो आपको भी देखने को मिलेगा कि क्या क्या करेंगे हम लोग। थर्सडे को है तो उसका ब्लॉग वीडियो देखती हूँ कब अपलोड होता है। तो ये है मेरा लंच। अब मैं लंच करने जा रही हूँ। अभी जस्ट नहाया, पूजा किया। और यहाँ पे मैंने जो है चपाती और पनीर की सब्ज़ी लिया था, तो बस वही खा रही हूँ। और पनीर की सब्ज़ी मुझे अभी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और इस टाइम तक ना बहुत तेज़ भूख लग जाती है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जगते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज भी होती है, तो भूख जो है ना बिल्कुल अपने पीक लेवल पे रहता है इस टाइम में। मैं मॉर्निंग में जो है टी और टोस्ट खा लेती हूँ, और जो है चना कभी कभी भिगो करके रखती हूँ। समटाइम्स भूल जाती हूँ, तब तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज अगर मुझे याद रहता है तो मैं भिगो करके रख देती हूँ नाइट में, एंड मॉर्निंग में जो है चना और किशमिश और जो मूंग की दाल होती है ना वो खाती हूँ। एंड संजू भी खाते हैं, हम दोनों खाते हैं मॉर्निंग में। और तो उससे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए तो भूख जो है शांत हो जाता है। उसके बाद जब एक्सरसाइज करके आती हूँ तो फिर जो है भूख बहुत तेज़ लग जाती है। और नहाने के बाद तो आप नोटिस करना, जब आप नहा लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ही भूख लगने वाली है, अगर आपने कुछ नहीं खाया है मॉर्निंग से तो। लेकिन अगर आप नहीं नहाए रहोगे ना तो आपको भूख भी कम लगती है। तो जी अब यहाँ पे मैं अपने बेटे को लेकर के आ गई थी स्कूल से, और इसने कपड़े चेंज कर लिया है। और कपड़े चेंज करने के बाद ये पी रहा है फ्रूटी, क्योंकि आज फ्रूटी लेकर के आया है मार्केट से। और उसके बाद मैं इसके लंच बॉक्स इसी टाइम पे निकाल करके एंड वॉश करने के लिए रख देती हूँ। आफ्टर देन अब मैं आयु के लिए लंच ले रही हूँ, और मैं भी खाऊंगी बिकॉज ब्रेकफास्ट में मैं ओनली 2 ही चपाती खाती हूँ, सो दैट आयु के साथ भी 1-2 चपाती खा लूँ। तो बस यहाँ पे आज उसके लिए भी मैंने रोटियाँ ही बनाई है, राइस नहीं बनाया है। तो रोटी और जो है पनीर की सब्ज़ी उसे खिलाऊँगी अभी।
अभी जो टाइम हो रहा है 2:30 का, और मैंने लंच तो ले लिया है हम लोगों के लिए, बट साथ के साथ ना मैं यहाँ पे दाल भी कुक होने के लिए रख रही हूँ। वाली दाल को बॉयल करूँगी, जो फ्राई करूँगी ना, और नाइट में। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि उस टाइम मेरा थोड़ा सा टाइम सेव होगा, और ये जो कुकर होगा उसी टाइम मैं वॉश कर दूँगी। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से, इस टाइम में वैसे भी खाना खाने में थोड़ा तो टाइम हो ही जाता है, तब इतनी देर में ये बॉयल भी हो जाएगा। मेरा जो काम है ना ऐसे ही होता है, जब मैं नाइट में अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ किचन का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में थोड़ा मुझे कम काम रहे, मेरे लिए टाइम बचे, तो मैं नाइट में ही थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं मैं कर लेती हूँ। और अगर जैसे लंच का टाइम होता है, आफ्टरनून का टाइम, तो उस टाइम में भी मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत काम जो है ना मेरा निपट जाए, सो दैट मेरा इवनिंग थोड़ा सा ईजी रहे और मैं आयु को वॉक पे ले जा सकूँ। तो क्या है ना, वैसे तो मैं उसे अकेले समटाइम्स भेज देती हूँ, बट अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है, बट मैं भी जाती हूँ तो मुझे रिलैक्स फील होता है कि चलो मेरी आंखों के सामने खिल रहा है। अगर किसी ने कुछ बोला या चोट लगी तो मैं तो रहूँगी एटलीस्ट, अदरवाइज मेरे माइंड में चलता रहता है पता नहीं क्या चल रहा है। और अभी ना मैंने दाल बॉयल करने के लिए रख दिया है, और उसमें छौंक तो बाद में ही लगाऊँगी नाइट में, बट अभी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। जब तक हम लोग लंच करेंगे तब तक ये बॉयल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगी ना इवनिंग में, फिर मैं दाल को फ्राई कर लूँगी और राइस बना लूँगी फटाफट से। अभी मैंने आयु के लिए रोटी बनाया, राइस नहीं बनाया, तो इसलिए मैं सोची हूँ डिनर थोड़ा पहले बना लूँगी, सो दैट उसे खिला दूँगी राइस। तो चलिए अब हम लोग लंच कर लेते हैं। और ये इवनिंग का टाइम है, यहाँ पे मैं मखाने फ्राई कर रही हूँ और अपने लिए विदाउट शुगर टी बना रही हूँ। और आजकल न्यूज़ देख के मतलब न्यूज़ तो देखने का मन ही नहीं होता है सच में। न्यूज़ देख के ना मतलब इंसान को इंसान से हेट होने लग जाएगा, ऐसे ऐसे न्यूज़ेज आते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर की जो इंसानियत है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। आज हम लोग स्कूल में वही बातें कर रहे थे, मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि बिल्कुल प्रलय आ जाए और सारे लोग जो है इस धरती के ख़त्म हो जाए। तो मतलब लोग इतने परेशान और फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने की है अभी इवनिंग की पूजा, और चलिए देखते हैं कब तक ये सब सही होता है या नहीं भी होता है। मुझे तो लगता है सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है। भगवान लोगों को ख़त्म तो कर ही रहे हैं, साथ में उनकी ज़रूरत नहीं है, लोग एक दूसरे को ही ख़त्म करने में लगे पड़े हैं। अभी आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ेज़ देखे होंगे, अभी जस्ट रिसेंटली हरियाणा का न्यूज़ आप लोगों ने देखा होगा। मतलब क्या ही कह सकते हैं, उस टॉपिक पे बात करना भी मतलब ऐसा लगता है कि एम्बैरेस सा लगता है कि क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए। तो यहाँ पे जो है ना मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। मैंने आफ्टरनून में जो दाल बॉयल किया था उसी को मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, और इसी में मैंने मखाने को रोस्ट किया था ना, तो मैंने सोचा कि अब इसको क्या वॉश करूँ। मैंने ओनली सिंपल पानी में वॉश करके और इसी में दाल को फ्राई कर लिया है, और राइस बना लिया था, और अपने लिए जो है 2 रोटियां बना ली थी। तो मैं और मेरा बेटा जो है 7:30 अप्रॉक्स 8 o'clock तक तो हम लोगों ने डिनर कर लिया था अपना, फिर नीचे चले गए थे। उसके बाद संजू आए, फिर उन्होंने अपना जो है डिनर किया था। तो 2 दिन से मैं ऐसा ही कर रही हूँ। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का करूँगी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।